की आंखों में फैला कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मौसम देखो आप कितना मस्त हो रखा है। आज मैं घर पहुँचने के बाद मैंने आई थिंक एक व्लॉग शूट किया था, बट मेरे फ़ोन का माइक ख़राब होने की वजह से उसमें मेरी वॉइस ही नहीं आई है, तो फिर वो मैंने एडिट भी नहीं किया है। और उसके बाद काफ़ी टाइम बाद आज थोड़ा मौसम ऐसा ख़राब सा हुआ है। अदरवाइज़ डेली बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो सुबह सुबह तो क्या ही 11-12 बज चुके हैं। मैंने सुबह सुबह उठी, ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद लंच बनाया और अब मैं जा रही हूँ घास के लिए। आजकल मेरी यही ड्यूटी होती है घर पे, खाना बनाओ घास लाओ। जब से मैं आई हूँ तब से बस यही ड्यूटी होती है, तो मैंने कुछ भी शूट भी नहीं किया है। बाकी मैं आपको एक बार नज़ारे दिखाती हूँ, क्योंकि डेली धूप होती है तो उस वजह से इधर उधर का कुछ भी नहीं दिखता है। पीछे तो धूप लगी है बट इधर बादल बादल आ गए हैं। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। बादल ये देखो, बहुत बादल आ गया है। इधर तो धूप लग गई है इधर। हेलो मॉम, व्लॉग है गाइस। ये मेरे मम्मी है जो कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं। क्या हुआ, थक गए? गाइस आजकल लगा है शौच, जो कि घास काटने का सीज़न होता है। आजकल हम घास काट के रखते हैं सर्दियों के लिए, है ना। फिर उसको सुखाते हैं और मौसम ख़राब हो गया है। गाइस देखो मेरी मम्मी कितना काम करती है, काली हो गई है बेचारे काम कर करके। अयो पसीनों खाओ। हाँ, जा रही मैं जा रही हूँ घास लाने। गाइस आज तो मौसम अच्छा हो रखा है, अच्छा। गाइस ये मेरा गांव है जहाँ पे ज़्यादा आपको पुराने घर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। रुको गांव दिखाती हूँ आपको। गाइस ये आसमान के नीचे बिल्कुल मेरा गांव है, जो कि इन घरों में भी कोई नहीं रहता है। ये गांव के सबसे टॉप में है। ये बस ऐसे घास वगैरह रखने के लिए बच्चे बेचारा है। ये वाला तो टूटने फूटने वाला है, ये तो पता ही नहीं। और ये भी ऐसे ही है, मतलब बस रखे हुए घास वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पे भी कोई नहीं रहता है, यहाँ पे भी कोई यहाँ पे नहीं रहता है, बस हम लोग ही रहते हैं। और ये इधर को आगे मेरा घर और एक नीचे है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मेरा गांव नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे कोई रहते ही नहीं है। बस जो ये घर है ये बहुत पहले के है, पता नहीं कब के ही होंगे। मतलब मैंने बचपन से ये देखे हैं। बस ये ऐसे होते हैं कि जैसे घास वगैरह रखने के लिए। और रास्ता दिखाती हूँ मैं आपको, जिस रास्ते से ना आप लोग चल भी नहीं सकते हैं, उस रास्ते से मेरे को घास लाना पड़ता है। मतलब मेरे को क्या, सबको ही दिखाती हूँ। अब बताओ, ये आपको कहीं किसी एंगल से रास्ता दिख रहा है? यहाँ से खाली चलना मुश्किल हो जाता है। मैं इतनी, और ये देखो यार, ये ब्राइटनेस का क्या हो गया है मेरा। ये सामने मेरा घर है गाइस। गाइस गाइस बोलने की अलग ही, मतलब अलग ही फील है भाई गाइस बोलने की। पता नहीं मेरी वॉइस आ रही होगी, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने पहले व्लॉग शूट किया था उसमें तो मेरी वॉइस ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा माइक बीच बीच में ख़राब हो जाता है। मैं चेक करती हूँ एक बार। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ खेत। मुझे लाना है घास, जो कि दादी ने काट के रखा है, क्योंकि अभी तक मेरी ड्यूटी थी खाना बनाने की, तो खाना मैंने बना के रख दिया है। अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी लग गई है। बाकी तो मौसम आज ख़राब हो रखा है। दादी को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना। आओ भाई, चिपक ही गया वो। ये
यहाँ पे ऐसे मेरी दादी घास निकाल रहे। और ये देखो, मेरे गांव के ऊपर कोई भी गांव नहीं है, और ये है सामने वाला गांव, और ये है बिल्कुल लोअर वाला एरिया, वैली। ये अभी धूप की वजह से सब कुछ इनविजिबल हो गया है। ये भी बरसात की वजह से ही गिरा है, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। दादी यहाँ घास काट रहे हैं। गाइस देखो, इस उम्र में भी मेरी दादी काम कर रही होती है। दादी कितनी साल की हुई? एक साल 79 ईयर्स की मेरी दादी है, फिर भी मेरी दादी बहुत काम करता है। इतना सारा घास काटा। दादी क्यों करती काम? क्यों करती काम? ते कोरिए ना ते बिला करने। तो गाइस मेरी दादी का कहना है कि जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक मैं करूँगी। हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते दादी को कि करो करो करो, ये खुद ही चल आते, खुद ही करते हैं, क्योंकि इनका मतलब है कि पहले से ही काम किया है। तो अगर ये अब बैठेंगे तो ये बिल्कुल मतलब अकड़ जाएंगे, वो टांगे वगैरह चलेंगे नहीं। तो इनका मतलब जब तक मेरे से होगा तब तक मैं करूँगी। नॉट मतलब कंपल्सरी नहीं है, अपनी इच्छा से। तो हम लोग भी नहीं रोकते फिर। दादी नहीं कोरी काम है बे, तू नहीं कोरी है बे काम। गाइस ये होता है ना, गांव में आपको जितने भी लोग मिलेंगे, हाँ नहीं कर दे कि नहीं कर दे तो काम कर दे लग देगा घास काटने चली हुई। मतलब मेरी दादी ऐसे ही बिल्कुल भी मतलब ऐसे बैठते नहीं है, क्योंकि इनको आदत ही नहीं है कि ऐसे बैठे रहना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं मत करो, कुछ मत करो, बट ये सुनते ही नहीं है। करते हैं भाई जब तक कहते कि मेरी है काम करने की वो। दादी हो गया, चलो। बादल बिल्कुल काले हो चुके हैं, ये बारिश हो सकती है। यार कितने सुंदर लग रहे हैं बादल, है ना? वाओ वाओ वाओ। दादी ये वो इतना सारा घास काट लिया मेरी दादी ने। बहुत काम ही हूँ दादी, हूँ भी कोरा काम है। चाहे आपू लगे नौकरी देखो, चाहे आपू लगे नौकरी देखो। मेरी दादी का कहना है चाहे नौकरी लगे चाहे ना लगे, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ गाइज, गांव में तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप जितना मर्जी बाहर रह लो, घर आओगे गांव आओगे तो आपको बिल्कुल गांव की तरह करना ही पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी। पूड़े इसको बोलते हैं हम, घास को जो इकट्ठा करके रखा होता है, पूड़े। अब इसका भारा लगाएंगे, भारा। आउच। इनको एक जगह पहले इकट्ठे करेंगे। गाइस एक पूड़ा भाग भाग के यहाँ पहुंच गया। अब इसको लाने जाना पड़ेगा। भाई डर लगता है मुझे गिरने से। गिर गई ना नीचे पहुंचूंगी सीधे। ये लग रहा है मेरे को घास का भट्टू भारा। रुको अनु थोड़ा पूरे, रुक रुक दादी। एक दो चन चार पांच कितने लाए? 10 है। 10 पूड़े, और ये लग रहा है मेरे लिए भट्टू।
फिर मैं इसको उठाऊंगी। मैंने बोला कि मैंने हेर भी अपना साब ते उन्हें थी बड़ी रोटी ना तो ठीक ਇਹਦਾ ਕੋਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਟ उई रास्तों कैसी आ रास्तों कैसी मैं होती बहुत भारी है रे। आओ काट काट के रखते हैं क्योंकि उठाया नहीं जाता है, ना ही हम उठाने देते। इधर को तो धूप लगी है और इधर खतरनाक रास्ता है, गिर विर गए ना नाले में पहुंच जाएंगे। देखो ये है रास्ता। अभी मैं पहुंच गई घास लेके अपनी गौशाला के पास। हाँ भारी था है। ओह माय गॉड। हाँ भाई ले आए तुम्हारे को। चुप, इनको बस आवाज आ जाती है कि हाँ भाई कोई आ गया है इनके पास घास लेके। दिखाती हूँ आपको। हेलो हेलो लालू। देखो ये मेरे को गुस्सा करती है बहुत। ये इसकी बेटी है। अब ये सोच रहे होंगे कि ये फ़ोन पकड़ के, पता चला मुझे मारा। लालू इग्नोर, लालू कुछ नहीं है, रुक खारिश करती तेरे। इसको ना ऐसे खारिश कीजिए। ये सोच रही क्या पकड़ के बैठी है। घास नहीं मिलेगा अभी तुम्हारे को, ठीक है ना। बाय बाय। यहाँ पे लगे हैं खीरा, कुछ अभी छोटे छोटे हैं और कुछ देखो बिल्कुल इतनी छोटू सी खीरा, और कुछ तो इतने रेड हो गए। एक यहाँ पे ऊपर बीच में जैसे लगी है और एक इधर। ये ना मेरी आवाज़ सुन के वो कर रही है कि हमें घास क्यों नहीं दे रही। और एक इधर देखो देखो, चुप हो जाओ। और इधर लगी है मक्की। मैंने तो खा ली खीराएं भी, खीराएं। इधर को तो दिख नहीं रहा, इधर भी खीरा लगी है और इधर फ्लावर लगे हैं सुंदर से। अब इतनी तेज धूप होगी ना, बिल्कुल सीधी बज रही है। कल तक तो इतनी ही तेज धूप होती थी रोज। आज थोड़े बादल आ गए थे इसलिए आज कम धूप थी, बट अभी बहुत तेज धूप होगी, बहुत तेज। अभी वो आवाज ही कर रही है। सेब के पेड़ दिखाती हूँ आपको। ये पीछे सेब के पेड़ कैसे सूख गए हैं। ये देखो लोगों ने अभी नेट भी नहीं उतारी है और ये बिल्कुल सूख गए हैं। ये पूरे सेब 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 सेब, ये भी सेब। बस तो यही होती है गांव की लाइफ। सुबह उठते ही काम पे लग जाओ, पूरे दिन भर काम करो और रात को थक जाते हैं और सो जाते हैं। वैसे तो मेरे को आए हुए 4-5 दिन हो गए, मैंने एक भी व्लॉग शूट नहीं किया। एक तो मेरा फ़ोन का माइक जो है वो ख़राब हुआ पड़ा था, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है उसमें। फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। आज पता नहीं मेरे में कहाँ से इतनी एनर्जी आई। नहीं, आज तो व्लॉग शूट करना ही है क्योंकि आज मेरा माइक ठीक था। उसकी आँखों में आधे में धूप है, आधे में बादल है।
भाई जुतियाँ किसी ने उठाई ही नहीं, बेचारी धूप में मर गई होगी सूख सूख के। ये मैंने कब की धो के रखी है। बेचारा शीशा भी। जुतियाँ भाई 4 दिन से ही जुतियाँ धो के रखी है, बेचारी धूप में कड़ कड़ के पागल होगी। चलते हैं घर, ऊपर वाले घर।